सो वेलकम बैक बच्चा लोग। हम लोग जीएसटी में एग्जाम्शंस पढ़ रहे थे एंड चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी और उससे रिलेटेड एग्जाम्शंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें फोकस करना है रिगार्डिंग एग्जाम्शंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज। सो एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हो या किसी और अलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड हो, whatever is related to agricultural activity is exempted under GST law। और अगर टू द स्पेसिफिक बोलना चाहूँ मैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स पर से ज़्यादा चार्ज किया नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द पोजिशन एग्रीकल्चर हैव इन अवर इकोनॉमी एंड इन अवर कंट्री। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जेम्पशंस समझने से पहले we need to understand what do you mean by term agriculture and the agricultural products. To have certain basic understanding and basic idea about this, let us say आप लोग पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो पोटैटोज ये जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये हमें पता होना। अब इस पोटैटोज के बाद इस पोटैटोज को प्रोसेस करके हम इसके चिप्स बना रहे और पोटैटो के वेफर्स बना रहे, तो ये क्या, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। आप कोई फ्लावर का गार्डनिंग कर रहे हो, लेट से आप रोज बना रहे हो या कोई दूसरा फ्लावर बना रहे हो या कल्टीवेट कर रहे हो, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, हमें पता होना चाहिए। आप पल्सेस, जो दाल आप लोग खाते हो, पल्सेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, हमें पता होना चाहिए। व्हीट एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, ये हमें पता होना चाहिए। शुगर एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, या शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स हियर? बिकॉज वी विल स्टडी एट सम प्लेसेस द टर्मिनोलॉजी विल बी यूज्ड activity relating to agricultural produce is exempt. So I need to know what is the meaning of term agricultural produce. अगर मुझे agricultural produce का meaning पता है या एटलीस्ट एक रफ आइडिया है, एक बाइफर्केशन अगर मैं कर पाऊँ कि ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और ये चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, तो मैं बहुत इजीली जज कर पाऊंगा कि ये एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है और ये एक्टिविटीज टैक्सेबल है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला पोटैटो। तो जो पोटैटो है यानी कि जो आलू है, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पोटैटो को प्रोसेस करके आपने पोटैटो के चिप्स बनाए, ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आएगा। मैंगोज आर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन मैंगो का पल्प या मैंगो जूस या कोल्ड ड्रिंक बनाकर आप जो बेचते हो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। Roses or all kinds of flowers, they are agricultural produce. Rice जो आप राइस खाते हो, that rice is not an agricultural produce. I repeat, राइस को हम agricultural produce मानते नहीं है in the GST law. राइस पैडी से बनता है, तो अप टू द पैडी पॉइंट, पैडी को जो कल्टीवेट करते हैं उस पॉइंट तक के वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काउंट किया जा सकता है। लेकिन पैडी के बाद जब वो प्रोसेस करके राइस मिल में राइस बनकर आता है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्लासिफाई करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली पल्सेस, तो पल्सेस दाल मिल या पल्सेस के मिल्स में बनती है, तो पल्सेस आर अगेन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर द टाइम बीइंग। शुगर, जो शुगर आप कंज्यूम करते हो, शुगर इज अगेन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। शुगर केन जिससे शुगर बनती है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आ सकता है, ठीक है ना। व्हीट, गेहूं, इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो ये जो मैंने आपको कुछ 2 3 4 5 नाम जो बताए, ये नाम ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन बताए हैं। आप चाहो तो इनका नोटिंग करके रख सकते हो कि ये ऐसा ऐसा उसमें बाइफर्केशन होता है या क्लासिफिकेशन होता है। इन डिटेल इन डेप्थ आपको समझ में आएगा जब हम टर्म एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उसके रिलेटेड एग्जेम्पशंस को अभी स्टडी करेंगे।
नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज जिनके ऊपर हमें एग्जेम्पशंस अवेलेबल है या जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहली बात, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर एग्जेम्पशन इज, लेट अस चेक इट, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। जैसे कि मैंने कहा, राइस को हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं मानते हैं, इसलिए राइस के लिए एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन आया। राइस का लोडिंग, राइस का अनलोडिंग, राइस का पैकिंग, राइस का स्टोरेज या फिर राइस का वेयरहाउसिंग, इसके जो भी चार्जेस है या इसके जो भी एक्सपेंसेस है या ये जो सर्विसेज है, ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। आगे एक जगह पर हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप एज अ कमीशन एजेंट जब सेल करोगे तो एग्जेम्प्ट है। आगे हम पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर व्हाट आई यूज द वर्ड परचेस और सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन कमीशन बेसिस और बाय अ कमीशन एजेंट, वो एग्जेम्प्ट है। तो वहां पे वर्ड यूज किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का परचेस और सेल बाय अ कमीशन एजेंट और एपीएमसी फॉर द टाइम बिंग इज एग्जेम्प्ट। दैट मीन्स अगर एग्जाम में वर्ड आता है राइस को सेल किया ऑन कमीशन बेसिस, इट विल बी टैक्सेबल बिकॉज देयर द वर्ड इज यूज्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओनली, राइस को ऐड नहीं किया है इन दैट पर्टिकुलर एग्जेम्पशन। तो इस तरीके के जब ट्विस्टिंग करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उस समय हमें ये मीनिंग काम में पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस इज exempted under GST law. Services by way of warehousing of minor forest produce, यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटी है, दे हैव अ राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि टिम्बर हो गया या कैरकैसेस ऑफ एनिमल्स हो गया या कुछ और लाइक दिस फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर है जिसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल के क्लासीफाई करते हैं, उनका वेयर हाउसिंग रिलेटेड जो सर्विसेज है इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी अगर कोई वेयर हाउस बनाया जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करना चाहिए या करना पड़ेगा, मीन्स वेयर हाउस मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऐसे वेयर हाउस का पेस्टिसाइड्स या कोई कीड़े उसमें ना लगे या कुछ और ऐसे एक्टिविटी ना हो जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कुछ नुकसान होगा, इसका अगर हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड rearing of all life forms or all life forms of an animal except के आगे एक वर्ड है जो हमारे काम का है, except rearing of horses for food, fiber, fuel etc related to agricultural activity, है ना, for the purpose of agricultural produce। सो अगर आप प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हो, किसी एनिमल को मेंटेन कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो उसे मेंटेन करने से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है या वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी लॉ। लेकिन अगर आप हॉर्सेस को मेंटेन कर रहे हो तो हॉर्सेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है दे विल बी लायबल टू जीएसटी। जैसे कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कोई भी तरह के एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, those are directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing or plant protection or testing is exempted from GST। यानी किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कल्टीवेट करना है, हार्वेस्ट करना है या प्लांट का प्रोटेक्शन करना है या फिर फॉर द टाइमिंग कोई एग्रीकल्चरल सीड को टेस्ट करना है या किसी पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड को टेस्ट करना है, तो वो एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर आप लेबर सप्लाई कर रहे हो यानी कि मैन पावर सप्लाई के सर्विसेज में हो, और आप लोग जो लेबर और मैन पावर सप्लाई कर रहे हो, ये लेबर और मैन पावर इज सप्लाइड फॉर द फार्म और फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी।
सिमिलरली प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, यानी जो फॉर्मेट में आप या जो फॉर्म में आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हो, वो फॉर्म में आने तक के बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि उसका टेंडिंग करना, कटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, ड्राइंग करना, फ्यूमिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म है, राइट, विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट टू द प्राइमरी मार्केट and which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for primary market are exempted from GST. तो which do not alter essential character of an agricultural produce, ये एक वर्ड यूज किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं आपका एक मैंगो फार्म है, तो मैंगो फार्म में आपने मैंगोज को कल्टीवेट किया और बहुत सारे मैंगोज आपके ट्रीज पे आ गए। तो आपने क्या कहा कि इन मैंगोज को तोड़ने के लिए, यानी वो ट्रीज पे से कट करने के लिए और उसे एक प्राइमरी पैकिंग करने के लिए आपने एक आउटसाइड एजेंसी को हायर किया। आपने मैंगो को तोड़ना और पैकिंग करने की एक्टिविटी जो है आपने ये आउटसोर्स किया। तो ये आउटसोर्स होने की वजह से क्या हुआ, मैंगो को कट किया गया, क्लीन वीन करना है, जो भी एक्टिविटीज करनी है नेसेसरी वो किया और उसे प्राइमरी पैकिंग किया गया। Now this particular process is necessary for agricultural activity and this do not alter the essential characteristics of the agricultural produce. इसलिए इस एक्टिविटी का जो भी रिम्यूनरेशन या इस सर्विस के जो भी चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन उसी में अगर आपने किसी को कहा कि इन मैंगोज को आप प्रोसेस करके मैंगो पल्प बनाइए सो दैट हम मैंगो पल्प को आगे सेल कर पाए। नाउ मैंगो से जो मैंगो पल्प बनाने की जो एक्टिविटी है, नाउ दिस एक्टिविटी चेंजेस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैंगो, क्योंकि अभी आप जो बेच रहे हो वो मैंगो नहीं सेल कर रहे हो, आप मैंगो पल्प और कोल्ड ड्रिंक और लाइक दिस किसी और नाम से आप सेल कर रहे हो। नाउ इन दिस केस आपने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया, देयरफॉर ये सर्विस जीएसटी लॉ में टैक्सेबल रहेगी। दिस विल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज। सिमिलरली मान लेते हैं आप पोटैटो को कल्टीवेट कर रहे हो, यू आर कल्टीवेटिंग पोटैटोज, और आपने पोटैटो से रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज जो की है वो एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन अगर आपने पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाए या कुछ और एक्टिविटी किया बाय प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूस, then this activity will not be exempt under agriculture related services, it will be taxable. So if you are doing any kind of activity which do not alter essential characteristics of an agricultural produce, उसका essential characteristic जो है, essential जो उसका feature है या nature है वो same है, minor छोटा मोटा आपने adjustment किया so that you make it marketable in the primary market, छोटी मोटी packing या छोटी मोटी cleaning or like this activity you carried out at the agricultural farm, then this is known as agriculture related service and it will be exempted. लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटी क्या which alters the essential characteristics of that agricultural produce, then it will be liable for GST, right? So the key word here is essential characteristics, or along with this you are supposed to know or keep in mind the examples जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। Similarly, renting or leasing of agro machinery or vacant land for agricultural purpose is again exempt from GST. So agro machinery को रेंट पर किया, vacant land को रेंट पर दिया, for agricultural purpose it is exempted from GST. Loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce is exempt from GST. तो loading, unloading, packing, storage and warehousing of rice भी exempt है, loading, unloading, packing and storage of agricultural produce भी exempt है। राइस हमने एंट्री नंबर 24 में पढ़ा और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने यहाँ पे 54 ई में पढ़ा। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज आर अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज आप कैरी ऑन कर रहे हो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। फिर चाहे वो सीड टेस्टिंग हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो या उसे पैक करना हो या कोई और एक्टिविटी which is related to agriculture is again exempted from GST on the name of agriculture related services or agriculture extension services.
सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमिटी, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम APMC भी कहते हैं, और बोर्ड, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर है जिसे आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, उसके सेल और परचेस से रिलेटेड जो कमीशन एजेंट जो काम करते हैं, फिर चाहे वो APMC हो यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, या बोर्ड के मेंबर हो, या कोई और कमीशन एजेंट हो, ये जो लोग फार्मर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को परचेस करते हैं या सेल करते हैं, इसका जो कमीशन चार्ज करते हैं, सो इन कमीशन एजेंट के एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का परचेस और सेल का कमीशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का परचेस एंड सेल का कमीशन इज लायबल फॉर GST। जब मैंने राइस एक्सप्लेन किया था एंट्री नंबर 24 में, तब मैंने इस एंट्री का रेफरेंस दिया था। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन एक्सेट्रा किया, वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगा फ्रॉम GST। ठीक है। देन कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज जॉब वर्क, in relation to cultivation of plants or rearing of all forms of animals। अगेन यहाँ पे एक्सेप्ट हॉर्सेस वर्ड आएगा, लेट अस रीड एंड हाईलाइट इट। एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी हॉर्स रेयरिंग के ऊपर GST तो वैसे भी है सर, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल और एनी काइंड ऑफ सिमिलर पर्पस विच इज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड या किसी भी लाइफ फॉर्म से रिलेटेड अदर देन हॉर्सेस, इससे रिलेटेड अगर कोई जॉब वर्क है, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सिमिलरली सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, इट इज अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं, गाय, भैंस और अदर काइंड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या इनकी मिल्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं, सो दैट बेटर ब्रीड प्रोड्यूस कर पाए या फिर बेटर ब्रीड के साथ में मिल्क भी ज़्यादा दे पाए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है ऑफ लाइफ स्टॉक्स का, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST एक्सेप्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस, यानी कि अगर हॉर्सेस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, इट विल बी लायबल फॉर GST। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज, एक बार आप लोग आराम से गो थ्रू कीजिए एंट्री नंबर 24, 24A, 53A, 54, 55, 55A और इसके अंदर के ABCDEFGH तक के सब पॉइंट्स भी। अगर आप इनको गो थ्रू करते हो आराम से और इफ यू आर एबल टू कलेक्ट दिस पॉइंट्स, तो इन्हीं पॉइंट्स के आगे अमाउंट डाल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमने अर्लियर ग्रुप में भी किया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इसे गो थ्रू कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करके प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने ये गो थ्रू करने की एक्टिविटी किया है। इफ यू हैव डन दिस, वी कैन प्रोसेस फर्दर। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So what we are studying, agriculture and related services. So let's write down here, agriculture related services। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। वन बाय वन हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें एग्जेम्प्ट होगा। तो पहला है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइट। लेट्स राइट डाउन हियर। तो फर्स्ट इज लोडिंग, कॉमा, अनलोडिंग, कॉमा, पैकिंग, स्टोरेज, पैकिंग,
कॉमा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखिए, तो 24 कहता है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। और ये जी नंबर की एंट्री कहती है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। सो एक जगह पे नाम यूज किया है राइस और एक जगह पे नाम यूज किया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ में लिख लेंगे सो दैट कुछ कंफ्यूजन ना रहे। सो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एग्री प्रोड्यूस लिखता हूं। ऑफ राइस, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में राइस लिखता हूं। ये दोनों चीजें क्या है, एग्जेम्प्ट है, राइट। सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट, राइस का भी लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग इज एग्जेम्प्ट, राइट। सो 24 डन, ई डन। आगे सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, राइट। तो हम उसमें लिखते हैं सेकंड वेयरहाउसिंग ठीक है। और वेयर हाउसिंग में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं देखिए। सो वेयर हाउसिंग में पहला ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सो वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक नाम हुआ। आगे देखते हैं, इट इज डन। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये चीज यहां पर भी रिपीट हुई है, राइट। तो इसे भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अस राइट फ्यूमिगेशन इन warehouse फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि एग्री प्रोड्यूस, ओके। देन कल्टीवेशन ऑफ लाइफ प्लांट हम बाद में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बाद में देखेंगे, फार्म लेबर बाद में देखेंगे। कुछ है वेयर हाउसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी देखिए, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइट। सो वेयर हाउस से रिलेटेड है, तो लेट्स राइट डाउन हियर। सो हम कहेंगे वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस एंड राइस, ये सारी चीजें क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस एंड राइस इज अगेन एग्जेम्प्ट। तो ये हमारा हो गया वेयर हाउसिंग वाला पंगा खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 हो गया, 24A हो गया, 53 हो गया। उसके बाद में क्या कहा, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्जेम्प्ट है, राइट। तो उसे भी हम लिख लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन हियर। सो व्हाट वी विल से, we will simply say agricultural operations
in agricultural operations or processes carried on at farm, इसके आगे एक वर्ड है which do not alter essential feature or characteristics, whatever you call it, of agri produce ये एक्टिविटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना है कि एसेंशियल कैरेक्टर अगर चेंज होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सो दिस थिंग इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये भी हो गया। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। तो लेट अस चेक देम। सप्लाई ऑफ फार्म labor for agricultural purposes, it is again exempt। ठीक है, ये भी हो गया। देन रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन दैट एज वेल। सो हम कहेंगे रेंटिंग और लीजिंग एग्रो मशीनरी यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरीज और लैंड फॉर एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज अगर कुछ है तो ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। देन लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने पहले कह दिया। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज वो ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो हियर यू कैन राइट द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज एग्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, उसके एग्जांपल्स लिख दो। या फिर यहाँ पे जो नाम दिए हैं कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा, टेस्टिंग और प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, वो भी आप लिख सकते हो। फिर जी है परचेस और सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस on commission by agricultural producers marketing committee or board or by any other commission agent or broker, whatever you call it, जिनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में अड़तिया भी कहते हैं, इट इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सो परचेस और सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन कमीशन बाय एपीएमसी और कमीशन एजेंट इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर आगे फर्दर कैरिंग आउट एनी प्रोसेस और जॉब वर्क इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेट अस राइट डाउन दैट हियर। प्रोसेस और जॉब वर्क फॉर एग्रीकल्चर इट इज अगेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। अब बचा है एक ही नाम जिसको हम कह सकते हैं लाइव स्टॉक्स और एनिमल। ठीक है। और इसमें अदर देन हॉर्सेस, बिकॉज हॉर्सेस में तो कुछ एग्जेम्पशन है ही नहीं, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं अदर देन
अदर देन हॉर्सेस। ठीक है, तो ये जो लाइफ स्टॉक्स है अदर देन हॉर्सेस, if you are using them for agricultural purpose or for as a fuel fodder etc which is relating to agricultural purposes is exempt from GST. So if they are used for agricultural purposes, चाहे वो कोई भी पर्पज रहे, then it is exempt from GST, including what, their artificial insemination, ये जो यहाँ पे दिया है artificial insemination। ये भी क्या है, exempt है from GST, this is also exempt। बराबर, तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज में व्हाट वी कैन से, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर राइस इज एग्जेम्प्ट, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट, फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज अगेन एग्जेम्प्ट, warehousing of agricultural produce and rice it is again exempt, agricultural operations or processes carried out at farm which do not alter their essential feature or character which only makes them marketable in the primary market are again exempted from GST। उसके examples आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो। Supply of farm labor for agriculture is again exempt from GST, renting or leasing of agro machinery or land and a vacant land for agriculture is again exempt from GST, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का परचेस करना है ऑन कमीशन बेसिस या सेल करना है ऑन कमीशन बेसिस, चाहे वो एपीएमसी करे यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कमेटी या बोर्ड करे या कोई कमीशन एजेंट करे, इनका जो कमीशन है या ये जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। कोई प्रोसेस और जॉब वर्क कैरी आउट किया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच ओनली मेक्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटेबल या सेलेबल एक्सेट्रा, वो भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। लाइफ स्टॉक या एनिमल्स इफ दे आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो उनसे रिलेटेड सारे एक्टिविटीज सारे काम एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है अदर देन हॉर्सेस। लाइफ स्टॉक और एनिमल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज और सर्विसेज है ये भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, लेकिन हॉर्सेस का रहेगा तो वो क्या है, टैक्सेबल है। इतना अगर आपने पॉइंटर्स देख लिया, इतना कंटेंट दिमाग में अगर फ्रीज कर लिया, तो फिर हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी के प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्या कहते हैं इनके प्रैक्टिकल्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 हम पहले ही कर चुके हैं। लेट्स ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चंस। मार्क एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड furnishes the following details of various services provided by it in the month। तो मार्क एग्रो नीचे दी गई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन द मंथ, उसके डिटेल्स दिए। पहला है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर हॉर्टिकल्चर। तो भैया भाई साहब रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स तो हमने पहले एग्जेम्प्ट कर दिया था, बराबर ना। तो यहाँ पे तो क्या है, सिल्क वर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सिल्क वर्म फॉर हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, हमने पहले डिस्कस किया ये, तो इट विल बी अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो जो सिल्क वर्म रेयर किया है फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, 2.5 लाख पे कुछ भी जीएसटी आने वाला नहीं है। प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्टिविटी अगेन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, इट इज अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। टी कॉफी का प्लांटेशन भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रहेगा। ठीक है, ओके। So tea and coffee का plantation will be again exempt from GST. Then renting of vacant land for performing marriage ceremony. Vacant land को rent किया for marriage ceremony. So अगर मैं vacant land को rent करता for agricultural purposes तो मैं exemption claim कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको rent किया for marriage ceremony, therefore it should be taxable. Sale of wheat on commission basis. So wheat, as I said earlier,
इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सेल करना ऑन कमीशन बेसिस इज अगेन exempted from GST. तो सेल ऑफ व्हीट ऑन कमीशन बेसिस विल बी अगेन exempted from GST. सेल ऑफ राइस, तो राइस तो हमने पढ़ा था नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन बेसिस इट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्योंकि राइस का तो हमने एग्जाम्पशन में क्या पढ़ा है, राइस के एग्जाम्पशन में तो हमने सिर्फ कुछ चीजें पढ़ी है विच इज लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने। क्या हमने कहीं पर यह देखा है क्या कि राइस को सेल करना ऑन कमीशन बेसिस ये भी एग्जम्प्ट है? आंसर इज नो। इसलिए राइस को कमीशन बेसिस पर सेल करना विल बी लायबल फॉर जीएसटी एज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो इसी क्वेश्चन को एक बार अगर हमें फिर से देखना है तो सिल्क वर्म को रेयर करना फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पस इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, thus not liable to tax. Plantation of tea and coffee, again it will be exempt from GST, thus not liable to tax. Renting of vacant land for marriage ceremony, यहाँ पे vacant land को rent पर दिया है for marriage ceremony, therefore it will be a taxable supply और इसे हमें consider करना पड़ेगा। Sale of wheat on commission basis, sale of agricultural produce, sale or purchase of agricultural produce on commission basis, it is again exempt from GST, thus it will not be liable for tax. But sale of rice on commission basis, rice is not agricultural produce, इसीलिए ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। सो अकॉर्डिंगली 4,50,000 एंड 2 लाख इसको अगर टोटल करेंगे तो 6,50,000 शुड बी अवर टैक्सेबल वैल्यू। और आपको पूछा है कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ओनली, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर आता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन तो मिनिमम स्केल पर 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे। समटाइम्स दे मे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स एज वेल। प्रेजेंटेशन वैसी होगा जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस को भी प्रेजेंट किया था, सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन होगा, यही नाम आएंगे। जो एग्जेम्प्ट है उसके आगे हम लिखेंगे एग्जेम्प्ट, जो टैक्सेबल है उसके आगे हम उसके क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, सो लेट अस चेक क्या है करके ये। ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी फर्स्ट क्या है हमारे पास। पहला क्या है, rearing of silkworm for horticulture it is exempted supply. Plantation of tea and coffee exempted supply. Renting of vacant land for performing marriage ceremony है तो taxable होगा 4,50,000 रुपीज taxable हुआ यहाँ पे। Sale of wheat on commission basis exempted supply. Sale of rice, यहाँ पे rice है on commission basis it will be a taxable supply, तो आपका total taxable supply आएगा ₹6,50,000। आपको लिखना है और मार्क्स कमाने हैं। जैसे कि हमने इसके पहले के क्वेश्चन में किया था, वो आपको नीचे जीएसटी का रेट देके ये भी पूछ लेगा शायद कि जीएसटी कितना है, वो भी आप बताओ। यू शुड बी एबल टू इंडिकेट और मेंशन हाउ मच जीएसटी इज एप्लीकेबल और हाउ मच जीएसटी विल बी लायबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और इन दैट पर्टिकुलर केस। आगे बढ़ते हुए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखिए, वन बाय वन करके हम इसको रीड करेंगे। पहला क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट जीएसटी लाइबिलिटी। आपको जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है, ठीक है, ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। तो जीएसटी का रेट भी दिया है आपको, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी भी 2.5% है। ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। So if I am renting agro machinery for agriculture purpose, so definitely agro machinery तो agricultural purposes के लिए रेंट पर दी जाएगी, तो it will be exempt from GST. Cultivation of ornamental flowers, तो भाई किसी भी तरह के फ्लावर्स आप कल्टिवेट करो, बेसिकली आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही कर रहे हो, तो ये कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स अगेन इट विल बी exempted from GST. Processing of tomato ketchup अंडर ब्रांड नेम ऑफ वाई लिमिटेड। अब आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, टोमेटो केचप प्रोसेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अल्टरिंग द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। तो ये
टोमेटो केचप का प्रोसेसिंग करना विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ। प्लांटेशन ऑफ रबर, आप रबर का प्लांटेशन कर रहे हो, अगेन प्लांटेशन एक्टिविटी, चाहे कॉफी का करो, रबर का करो, टी का करो, इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी लॉ। Processing of potato chips on the job work, what you have processed is potato chips. So potato तक के था तो ठीक था सर, पोटैटो अप टू द पोटैटो तक की एक्टिविटी एग्जेम्प्ट हो सकती थी, लेकिन पोटैटो चिप्स जैसे वर्ड आ गया, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, दैट इज व्हाट वी से, इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी और ये टैक्सेबल सप्लाई होगा। तो वन बाय वन अगर हम चेक करें, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, इट विल बी एग्जेम्प्ट सप्लाई, बराबर है, ये एग्जेम्प्ट होगा, बराबर है। और अगर ये एग्जेम्प्ट होगा तो ये 5 लाख रुपए जीएसटी के लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, तो ये 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप का प्रोसेस किया तो दिस सप्लाई विल बी टैक्सेबल, तो यहाँ पे ये 3 लाख रुपए टैक्सेबल रहेंगे। प्लांटेशन ऑफ रबर, अगेन इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। प्रोसेसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स को आपने प्रोसेस किया, पोटैटो को नहीं किया, दस इट विल बी अगेन टैक्सेबल। सो 3 लाख एंड 1.5 लाख, तो टैक्सेबल होगा 4.50 लाख, और 4.50 लाख के ऊपर 2.5% यानी कि 4,50,000 इंटू 2.5% अगर हम करेंगे तो 11,250 आएगा आपका CGST, प्लस 11,250 आएगा आपका SGST, और इंटू 2 मैं करता हूँ तो टोटल आएगा 22,500 आपका टैक्स। सिंपल इज दिस, दैट दिस इज व्हाट we are supposed to do and this is how we are supposed to present the answer। देख लेते इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। सो रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, इट विल बी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, अगेन इट विल बी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। Processing of tomato ketchup under a brand name of Y Limited tomato ketchup at 3 lakh will be taxable. Plantation of rubber, it will be again exempted supply. Processing of potato chips, what you are processing is a potato chips which is a business activity, it will be taxable. तो total taxable supply होगा आपका 4,50,000, और यहाँ पे GST आएगा 0.1125 and 0.1125 because these are rupees in lakhs। अगर आप चाहो तो एब्सोल्यूट नंबर में भी ये सारे फिगर्स और ये सारे आपके आंसर्स लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक बार अगर क्विकली देखना है हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रिलेटेड एग्जाम्पशंस को, तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर राइस अगर है तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। Warehousing of minor forest produce exempt. Fumigation in a warehouse for agricultural produce exempt. Warehousing of agricultural produce and rice जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, it is again exempt. Agricultural operations or processes carried out at farm which do not alter their essential character or feature which only make them marketable in the primary market, these are again exempt। और इसके examples आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी स्टडी किए। Supply of farm labor for agriculture is again exempt from GST. Renting or leasing of agro machinery or land for agriculture is again exempt from GST. Purchase or sale of agricultural produce on commission basis, चाहे वो by APMC करे या कोई commission agent करे, it is again exempt from GST. Processes or job work for agricultural purposes exempt from GST. Livestock or animal अदर देन हॉर्सेस एग्रीकल्चरल पर्पज के यूज कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है। लाइफ स्टॉक से रिलेटेड एक्टिविटीज क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। बेस्ड ऑन दिस, ये जो हमने पढ़ा इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। देन नेक्स्ट इन लाइन इज अवर एजुकेशन सर्विस। अगला जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एजुकेशन सर्विस पढ़ना है, और उससे रिलेटेड हमें एग्जेम्पशंस भी देखने हैं। बट ऑल दीज थिंग्स, एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस और उसके एग्जेम्पशंस और बाकी की कुछ चीज़ें जो भी है हमारी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इन द एग्जाम्पशन अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, बेसिक्स के अलावा हमने क्या क्या देखा है, एक बार अगर हमें क्विकली रीलुक करना है, इफ यू वांट टू रीलुक ऑन इट क्विकली,
सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि एग्जामिशन क्या है, कौन रिकमेंड करता है, कितने टाइप्स के एग्जामिशंस होते हैं, कोई भी एग्जामिशन एप्लीकेबल किस डेट से होगा, गुड्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, फिर उसमें 12AA वाली एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटी होगा तो क्या होगा, नॉट रजिस्टर होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कशंस किए, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े, देन वी सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस, राइट, क्वेश्चन 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन में हमने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस में क्या क्या होगा वो चेक किया, और ये एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विस जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया। अब अभी तक के एग्जाम्पशंस जो हमने पढ़ लिए हैं, ये देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि इसे रीड करके दिमाग में स्टोर करना इज नेसेसरी। फिर चाहे मैं वो बुलेट पॉइंट्स बना के आपसे स्टोर कराऊं या चार्ट्स बना के स्टोर कराऊं या हम डायरेक्टली लॉ को रीड करके स्टोर करें, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको अगर एग्जाम्पशंस ध्यान में है कि ये एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, तो बात ही खत्म, बस वहां पर जाके उसी को उतना पंचन करना है दैट दिस इज एग्जाम्प्ट, दिस इज टैक्सेबल, स्टोरी क्लोज हो जाएगी। सो कीप ऑन स्टडी, ध्यान से पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे। सो वी एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू।